जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास के 23वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 23वां दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव जब मार्गशीर्ष की महिमा के विषय में भगवान नारायण से पूछते हैं तो भगवान नारायण स्वयं ही उसका वृतांत सुनाते हैं कि कैसे मार्गशीर्ष मास महत्वपूर्ण है, कैसे स्नान करना चाहिए, कैसे यह मार्गशीर्ष मास कार्तिक मास की तुलना में 1000 करोड़ गुना अधिक फल देता है। वहीं ये भी बताते हैं कि क्यों इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि देवताओं के द्वारा इसको गुप्त रखा गया है, इसीलिए अधिकतर लोग इसके विषय में जानते नहीं हैं। अन्यथा इसका फल सभी मासों में सर्वोत्तम कहा गया है। इसकी एक एक तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि इसमें कैसे आपको पूजन करना चाहिए। भगवान ने आरती का महत्व बताया कि जो आप भगवान की आरती करते हैं ना, निराजन का फल अनंत है। कपूर से आरती करने वाला मनुष्य सदा वैकुंठ में वास करता है। जो घी का दिया जलाता है उसका फल अलग है। भगवान ने पुष्पों की महिमा बताई कि कौन सा पुष्प क्या फल देता है। जटी के पुष्प की महिमा के विषय में विस्तार से वर्णन आया। केतकी के पुष्प के विषय में वर्णन आया। भगवान ने बताया कि तुलसी काष्ठ की माला या कंठी पहनने का कैसे कल्याणकारी फल प्राप्त होता है। आपने सुना कि किस प्रकार से मार्गशीर्ष मास महात्म्य में जब आप भगवान नारायण के लड्डू गोपाल स्वरूप या सालिग्राम स्वरूप को जल से स्नान कराते हैं या दुग्ध से स्नान कराते हैं या गंधयुक्त जल से स्नान कराते हैं तो वह अनंत फल प्रदान करता है। वो स्नान जो है ना, उस स्नान में अर्पित की गई एक एक बूंद बहुत अधिक महत्वपूर्ण और बहुत अधिक फलदायी कही गई है। फिर भगवान के भक्तों का वर्णन आया। शिव शर्मा, उसके 4 पुत्रों का वर्णन आया, सोम शर्मा का वर्णन आया और अभी देवी शुक्ला का वृतांत चल रहा है। पतिव्रता स्त्री शुक्ला का वृतांत चल रहा है और ये जो सुन रहे हैं आप वृतांत, वो है पत्नी तीर्थ का वृतांत, जिसमें देवी शुक्ला और उसके प्रिय पति हैं जो उनसे बड़ा प्रेम करते हैं और वो बहुत बड़े प्रभु भक्त भी हैं, भगवान के भक्त भी हैं। उनको आभास होता है कि उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए। वो तीर्थ यात्रा जाना चाहते हैं। देवी शुक्ला कहती हैं मैं भी चलूंगी। वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कहाँ चलेगी पैदल, इसके पैरों में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे, न खाने का कुछ मिलेगा, तो इसीलिए इसको क्यों परेशान करना, इसको नहीं ले जाना चाहिए। यही विचार करके वो सुबह सुबह निकल जाते हैं जब उसकी पत्नी सो रही होती है। जब वह बेचारी जागती है, देखती है पतिदेव नहीं है, बड़ा विलाप करती है, परेशान होती है, उनके मित्रों से पूछती है तो पता चलता है कि वो तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। सब समझाते हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर ही तो गए हैं, आ जाएंगे। परंतु वह नियम धारण कर लेती है और प्रण करती है कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे मैं पृथ्वी पर शयन करूंगी। चटाई बिछा के शयन करना शुरू करती है। एक वक्त का भोजन करूंगी, अन्यथा व्रत करूंगी। किसी प्रकार के नए वस्त्र नहीं पहनूंगी, आभूषण नहीं पहनूंगी, मलिन रहूंगी। इस प्रकार से वह सदा अपने पति की याद में रोती रहती है। अब उसकी हालत खराब हो गई है, शरीर जर्जर होने लगा है। उसकी सखियां समझाती हैं, अरे तू क्यों ये सब कर रही है? अरे तेरे पति तो आ ही जाएंगे ना, बोल के तो गए हैं आ जाएंगे, फिर क्यों अपने शरीर को खराब कर रही है? तब वह 2 वृतांत सुनाती हैं, जिसमें शूकर और शूकरी का वृतांत आया कि कैसे पति के चले जाने के बाद जब स्त्री अगर सभी सुखों को भोग करती है, सभी चीजों का आनंद लेती है, तो कैसे उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट होता है और उसका कितना दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। कंस का वृतांत भी आया कि केवल इसी गलती के कारण महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक राक्षस के द्वारा छला गया और उनका जो संतान उनकी पैदा हुई वो कंस के रूप में पैदा हुई, जो उस राक्षस की देन थी। उससे भूल केवल इतनी हुई कि जब वो अपने पति से दूर अपने मायके गई तो वहां की सभी सुख सुविधाओं में खो गई, सभी चीजों का आनंद लेने लगी और बिना पति के ही जब वह आनंदित जीवन जीने लगी तो वहां उसका सतीत्व नष्ट हुआ। तो वह कहती है कि इसीलिए, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, मैं अपने नियम की पक्की हूं। तब इंद्रदेव
अब शुक्ला की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। कामदेव का सहारा लिया है, पहली बार में तो असफल हो गए। दोबारा फिर उन्होंने प्रयास किया है देवी शुक्ला के सतीत्व को भंग करने का। तो अब इंद्रदेव और कामदेव दोनों आए हैं। इंद्र के शरीर में कामदेव ने प्रवेश किया है और वो अवसर की तलाश कर रहे हैं जिससे कि वो पांचों बाणों को चलाएं। और उनकी जो क्रीड़ा नामक सहायिका है कामदेव की, वो किसी भी प्रकार से शुक्ला को बहला फुसलाकर वन में ले आई है। उससे आगे का वृतांत अब हम आज श्रवण करेंगे कि कैसे जब वो वन में आ गई है शुक्ला, तो उसके साथ क्या छल होता है, क्या इंद्र और कामदेव सफल होते हैं या देवी शुक्ला का सतीत्व बचा रहता है, और आगे का वृतांत किस तरफ चलता है। कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परम पिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। और जिन भी किन्हीं हमारे दर्शकों ने ब्राह्मण कन्या के विवाह के निमित्त सहयोग राशि भेजी है, कन्यादान की राशि भेजी है, वह लिस्ट हमारे पास बन रही है। अगर और भी कोई भेजना चाहें तो अभी 27 तक भेज सकते हैं और 28 तक भी भेज सकते हैं, क्योंकि 29 का विवाह है। जिन जिन की राशि हमारे पास आई है, जिन जिन के पैसे हमारे पास सहयोग के रूप में आए हैं कन्या के विवाह के लिए, उनके नाम अब 27 तारीख से ही आपके सामने वीडियो में आने आरंभ हो जाएंगे। और भी यदि कोई लोग जिन्होंने सहयोग नहीं दिया है वो कन्यादान के रूप में और एक गरीब ब्राह्मण कन्या के विवाह के सहयोग के लिए कुछ भी सहायता आदि देना चाहते हैं, तो वो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए वृतांत आरंभ करते हैं। तो जब कामदेव इंद्रदेव के शरीर में प्रवेश कर गए, क्योंकि उनका अपना कोई शरीर है नहीं, और इंद्र के शरीर में प्रवेश करके बाण लेके हाथों में और उत्कंठा पूर्वक शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। वह उस देवी के नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए बैठा था। कामदेव जब इंद्र के शरीर में प्रवेश कर गए, अपने बाण को लिया हाथों में और देवी शुक्ला के नेत्रों को उसने निशाना बनाया। भगवान विष्णु कहते हैं कि राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, सखी यह मनोरम दिव्य वन किसका है? तो क्रीड़ा नामक जो भेजी हुई सहायिका थी कामदेव की, जो रूप बदल के गई थी दुखियारी बन के, मेरे भी पति चले गए हैं इसलिए मैं भी परेशान हूं, चलो उस वन में घूम के आते हैं, भगवान का भजन करेंगे। तो वो ले गई थी शुक्ला को बहला फुसला के। शुक्ला उस वन में पहुंची तो कहने लगी कि ये इतना सुंदर वन है किसका?
तब वह क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों की सुगंध को ग्रहण नहीं किया। जैसे ही उसने कहा कि ये कामदेव का वन है, परम साध्वी परम विद्वान थी शुक्ला, इसीलिए देवी शुक्ला समझ गई और उस पवन के झोंकों के साथ जो वहां के पुष्पों की सुगंध भी यदि आ रही थी, उस सुगंध को भी उसने अपनी नासिका से ग्रहण नहीं किया, अपने भीतर नहीं जाने दिया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया, जो वहां पर रस थे, फल थे, चखा नहीं किसी को, किसी सुगंध को भीतर नहीं जाने दिया। यह देखकर कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ, क्योंकि उसका जो ये प्रयास था वह सफल नहीं हुआ। उसका प्रयास तो यही था कि वो अपनी मधुर सुगंध से पुष्प के द्वारा उसके मन को मोहित करेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। सती शुक्ला उस सब को दरकिनार करती चली गई। यह देख कामदेव के मित्र को बड़ी लज्जा आई। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली। जब एक साथी असफल हो गया तो कामदेव की जो पत्नी है रति, वो प्रीति को साथ लेके और शुक्ला के सामने आके हंस के कहने लगी, भद्रे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। शुक्ला ने कहा, जहां मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूं। मैं सदा पति के साथ रहती हूं। मेरा पति, मेरी प्रीति सब वही है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों को बड़ा लज्जित होना पड़ा तथा महाबली काम के पास जाकर बोली। जब कामदेव की पत्नी आई और बहलाने फुसलाने के लिए कहने लगी कि हम आपका स्वागत करते हैं, आओ और यहाँ रमण करो, तो देवी शुक्ला ने बड़ा अच्छा उत्तर उन्हें दिया कि भाई मैं तो वही रहती हूँ जहाँ मेरे पति रहते हैं। मेरा दिल दिमाग सदा उन्हीं के साथ है। यहाँ ये जो मेरा शरीर है ये तो केवल एक छाया है। और जब ऐसा जवाब मिला तो कामदेव की पत्नी लज्जित होनी ही थी। किसी को करारा जवाब मिल जाए, वो भी जिससे उम्मीद ना हो, वही हुआ। तो ये सुनकर जो रति और प्रीति हैं दोनों चली गई कामदेव के पास और जाके बोली कि महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए। इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। तो रति ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोली कामदेव छोड़ दीजिए हठ को, इससे ना जीत पाएंगे। ये सच्ची पतिव्रता है और इसका तो दिल दिमाग सब पति में डूबा रहता है। कामदेव ने कहा, देवी अब यह इंद्र के रूप को देखेगी, उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और इस प्रकार बोले, भद्रे मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया, मुझे स्वीकार करो। तो इस प्रकार से अब इंद्रदेव जो हैं स्वयं पहुंच गए हैं देवी शुक्ला के सामने और अपनी बात रखती है। तो जब शुक्ला को इंद्रदेव ने इस प्रकार से आके कहा तो शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे किसी का भय नहीं है।
अनेक शूर वीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति की ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आ गए हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो जरा। अरे मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा? शुक्ला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन हैं जो निडर होकर दूती के साथ यहाँ आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात सचिपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाएं, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सतित्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्ही को मार डालेंगे। दूर हटो और भाग जाओ, मेरे सामने ना खड़ा हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ले ली। सब के सब चले गए और सबके चले जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमय था, वहां सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की भी वहां उपस्थिति थी। पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। इस प्रकार से देवी शुक्ला का सतित्व न केवल इंद्र पर वरन कामदेव पर भी भारी रहा और दोनों को पराजित होना पड़ा। भगवान कहते हैं कि क्रकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग को चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले, वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर क्रकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं? मेरे पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब धर्म ने कहा, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पातिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागणी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो,
उसके घर में सदा सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितर भी उसके घर में ही रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में सदा विराजमान रहते हैं। पुण्यमयी पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। वैश्य गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहां सब तीर्थ और देवता निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे दिखाई नहीं देता। तो जब वो वैश्य कृकल तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर की ओर रवाना होते हैं तो एक दिन रात्रि को वो जिस स्थान पर देवालय में जहां वो निवास कर रहे हैं उन्हें दिखाई दिया कि कोई एक विशालकाय प्राणी उनके पिता और पितामह को बांध कर खड़ा है। वो बड़े चिंतित हो गए देख के कि ऐसे कैसे। तो उसने पूछा, भाई तुम कौन हो और मेरे पिता और पितामह को क्यों बांध रखा है? तब उसने कहा कि भाई तुम जो अभी तीर्थ यात्रा पर गए थे वो सब पुण्य धर्म तुम्हारा जीरो है, तुम्हें कोई पुण्य नहीं मिला। बड़ा आश्चर्य हो कृकल को कि इतनी मेहनत करके तो गया मैं। उसने कहा ऐसा क्यों? तो धर्मराज कहते हैं कि जिसके घर में पतिव्रता स्त्री हो, जो सदा अपने पति की चिंता करती हो, परिवार की चिंता करती हो, जिसके अंदर सभी सद्गुण हो, ऐसी पतिव्रता स्त्री को घर पर अकेली छोड़कर जो तीर्थ यात्रा करते हैं ना, उनको तीर्थ का फल नहीं मिलता। तो प्रिय दर्शकों, सदा जो भी आचरणशील महिला आपके घर में अगर है तो उसे साथ ही लेके जाएं। क्यों? देखो, एक तो होती हैं स्त्रियां जो कहती हैं अरे क्या तुम तीर्थ यात्रा करते रहते हो, जो रोक टोक करती हैं, तो बात समझ आती है अकेला जाना। लेकिन यदि आपके घर में कंधे से कंधा मिलाकर और धर्म में लगी रहने वाली, आपके सभी सदकर्मों में आपका सहयोग करने वाली, उत्तम गुणों से संपन्न स्त्री आपके घर में है तो आपको अवश्य ही उसे अपने साथ लेके जाना चाहिए। अगर लेके नहीं जाएंगे तो आपकी तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। आगे भगवान कहते हैं कि जिस घर में इस प्रकार की सुलक्षणा नारी रहती है वहां देवता स्वयं विराजमान रहते हैं, सभी पितृ भी वहां प्रसन्न रहते हैं और सब आशीर्वाद देते रहते हैं, और जितने भी शुभ लक्षण हैं वो सभी वहां विराजमान हुए रहते हैं। और जो गृहस्थ धर्म है ना, गृहस्थ धर्म से बढ़ के कोई दूसरा धर्म नहीं है। वैश्य गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहां पर सभी तीर्थ और देवता निवास करते हैं, और गृहस्थ का सहारा लेकर ही तो बाकी सब प्राणी जो हैं वो अपना जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम है ही नहीं। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। इसी प्रकार जो पत्नी से रहित है उसका घर जंगल के समान है। वहां किए हुए यज्ञ तथा भांति भांति के दान सिद्धिदायक नहीं होते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं है, तथा संसार से तारने के लिए, कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है वह मनुष्यों में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बंधे हुए हैं। कहते हैं कि भाई तुम अभी तीर्थ में तो गए थे, वहां तुमने बिना पत्नी के ही, क्योंकि गृह धर्म का तो तुमने त्याग कर दिया, पत्नी को साथ लेके गए नहीं, तो बिना पत्नी के ही तुमने श्राद्ध भी किया और दान भी किया।
दोष लगा आपको। जब आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी आपके साथ जाने योग्य है, तो आपको साथ ले जाना चाहिए। उसके साथ मिलके ही आपको श्राद्ध तर्पण और पूजा पाठ दान आदि करना चाहिए। कहते हैं तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध अन्न खाया है। अब क्योंकि तुमने दिया और इन्होंने खा लिया, इसीलिए इनको मैंने बांध दिया। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है, उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसी अमृत पीने से। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। फिर से बताऊं आपको कि एक स्त्री अपने पति के साथ मिलकर जो अपने ससुर के लिए पिंडदान करती है, उससे जो पितरों को तृप्ति होती है वो अमृत के समान होती है, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। आमतौर पे लोगों के बीच में क्या है, अरे नहीं ससुर का श्राद्ध है, बहुओं का क्या काम है जी, बहुओं को बिठा दो, बेटा करेगा ना अकेला, बस बेटा अकेला बैठा है यही करेगा, पिंडदान वगैरह सब कार्य यही करेगा। अरे पत्नी का हाथ लगवाओ भाई। पत्नी के बिना एक शादीशुदा पुरुष का पूजा पाठ कैसे पूरा हो जाएगा। मैं सदा यही कहता हूँ और इन्हीं नियमों का पालन भी करवाता हूँ। कहते हैं कि पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी है, उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथ से अन्न तैयार करके देती है तो वह अमृत के समान मधुर होता है। उसी अन्न को पितर प्रसन्न होकर भोजन करते हैं तथा उसी से उन्हें विशेष संतोष और तृप्ति प्राप्त होती है। अतः पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यह सुन के क्रकल ने पूछा, धर्म अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से छुटकारा मिलेगा। तब धर्म ने कहा, महाभाग अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्म परायणा पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी। उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो। इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि यों कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम बुद्धिमान क्रकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। तत्पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद क्रकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा क्रकल और उसकी महानुभावा पत्नी दोनों की सराहना करने लगी। मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी देवी के साथ वहां गए थे। मैं यहाँ पर, क्योंकि ये वृतांत भगवान विष्णु सुना रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी पत्नी के साथ वहां गए थे। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा, सुव्रत तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ वर मांगो। तब क्रकल ने पूछा, देववरु मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं कि भाई मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। तब इंद्र ने कहा, यह महाभागा शुक्ला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृतांत बहुत थोड़े में ही कह सुनाया। उसके सदाचार का महत्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हर्ष उल्लास से क्रकल के नेत्र डबडबाए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महाभाग देवगण आप सब लोग प्रसन्न हो।
तीनों सनातन देवता ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करते हैं और कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा भगवान की भक्ति करता हूँ। आप लोगों की कृपा से धर्म तथा सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा सदा उसमें अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितृ के साथ मैं भगवान विष्णु के धाम को जाना चाहता हूँ। यह सुन के देवता बोले, महाभाग एवं अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की तथा ललित मधुर पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम और पवित्र आख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया। जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र पौत्रों से युक्त होती है। इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वह निरंतर आनंद का अनुभव करती है। भगवान कहते हैं कि ये जो वृतांत आपने सुना, सती शुक्ला का ये जो महात्म्य आपने सुना, जो कथा आपने सुनी, ये सभी स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। जो स्त्रियां इसका श्रवण करती हैं उनके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, उनका सुहाग बढ़ता है, उनका दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है। भगवान कहते हैं कि ये पत्नी तीर्थ है। पत्नी तीर्थ वही जहाँ सदलक्षणा सुलक्षणा सद्गुणों वाली पत्नी निवास करती है, वही तीर्थ है। जहाँ सुलक्षणा स्त्री का, जहाँ सुलक्षणा पत्नी का, जहाँ पतिव्रता पत्नी का, जहाँ सती पत्नी का निवास स्थान है, वही पत्नी तीर्थ है और इससे बढ़ के कोई और तीर्थ है नहीं। इसीलिए इस महात्म्य का नाम, इस वृतांत का नाम भगवान ने पत्नी तीर्थ रखा। तो हमारे जितने भी भाई बंधु पुरुषगण हमें सुन रहे हैं वो इन बातों का ध्यान दें कि ये नारायण के द्वारा कही गई बातें हैं, भगवान विष्णु के द्वारा कही गई बातें हैं। कभी भी अपनी प्रिय पत्नी को इस प्रकार छोड़ के अकेले ना जाएं। किसी भी सदकर्म के लिए अकेले प्रस्थान ना करें, पत्नी को साथ लेके जाएं। जब तक कोई मजबूरी ना हो, अगर वो जाने में सक्षम है तो आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसके बिना जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। साथ ही यह पत्नी तीर्थ नामक जो वृतांत चल रहा था वह भी यहाँ पर पूर्ण होता है। कल से कुछ और महत्वपूर्ण प्रसंग आएंगे कि मार्गशीर्ष मास की जो पूजा है उसमें किस किस वस्तु का क्या महत्व है, ये कल के अध्याय में वर्णन आएगा। इसको हम कल श्रवण करेंगे। आप पाठ की दक्षिणा के निमित्त यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड आ रहा है उसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। और ब्राह्मण कन्या के विवाह के लिए भी यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। बस उसके साथ में मैसेज में लिख दीजिएगा कि ये ब्राह्मण कन्या के लिए या ब्राह्मण कन्या विवाह सहयोग के लिए है, उससे वह उसी प्रकार से वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आज अवश्य सुनिएगा श्री विष्णु पुराण और साथ ही सुनना ना भूलिए श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय का महात्म्य आज हम सुनाएंगे। कारण यह है कि महात्म्य के साथ अगर हम अध्याय भी आपको पूरा सुनाते हैं, जो उपदेशात्मक अध्याय है भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया है, तो वह वीडियो 1.5 घंटे का हो जाता है। उसमें आपके लिए भी बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए अब हमने निर्णय किया कि एक दिन हम उस अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे और एक दिन वह अध्याय सुनाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश रूप में कहा गया है। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।